जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू। और क्या लेवल और डेटा के ऊपर हमारे बात कर लेंगे। और टाइटल क्या है, क्या वॉर ऑन, मतलब कि लड़ाई तो चालू है बुल्स और बियर्स की। मैंने जैसे आपको फ्राइडे को टेलीग्राम पे मैसेज अपडेट कर दिया था कि भैया हम ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। हम तो भैया बाहर हैं क्योंकि अपना सेटअप अलाउ नहीं करता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी निफ्टी नीचे था। और वहाँ पे डेटा जो था वो पुट साइड का राइटर अभी खड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने बोला यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो भैया फंस जाएंगे। हाँ, स्कैल्पिंग इज़ अनदर थिंग, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सोच रहे थे, जैसे लोग सोच रहे थे कि भैया 150-200 आज ही लग जाएगा, तो वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने आपको वहाँ पे क्लियर कट मना कर दिया था कि भैया सेटअप अलाउ नहीं कर रहा। ऑप्शन बाइंग के अंदर, सेलिंग के अंदर बहुत बढ़िया अलाउ कर रहा था, तो सेलिंग होल्ड करके बैठे हुए थे। मेंबर्स के साथ मेंटर्स ने कुछ ट्रेड शेयर करी और दे विल बी नाइस प्रॉफिट। मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया जैकपॉट लग गया, हाँ ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। लेकिन है कि खुजली होती है लोगों में ट्रेड करने की, तो मैंने बता दिया था कि भैया ये लेवल है, इस लेवल का स्टॉप लॉस लगा के, जैसे वहाँ पे बताया था कि 260 के आसपास तुम बाई कर लो और 45 का स्टॉप लॉस लगा के। और मार्केट वहाँ से हमारे जो लेवल थे 65 तक के, हमारे लेवल थे 73 तक के, उसके हाई लगे। तो वन अदर थिंग है, चलो वो छोड़ देते हैं सब भैया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अपनी सीखियाँ बेकार नहीं, हमारी एक्यूरेसी भैया 0% है। पहले बताया था, वीडियो बहुत शॉर्ट रखूँगा, कोशिश करूँगा पूरे से पूरे शॉर्ट करने की, ठीक है ना, क्योंकि मैं इस टाइम बाहर हूँ। तो अभी इतना आपको डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन आपसे लेवल शेयर कर देता हूँ और थोड़ा सा गेम प्लान बना लेते हैं, ठीक है ना, कि क्या गेम प्लान होता है। अगर वो गेम प्लान एग्जीक्यूट होता है तो हम उसको प्ले करेंगे विद नॉमिनल स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है ना। पहले डिस्क्लेमर डाल देता हूँ सर, ये वीडियो जितने भी बना रहा हूँ, जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ठीक है ना। आई एम नॉट अ सेवी रजिस्टर एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेवी रजिस्टर एनालिस्ट के पास जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। डिस्क्रिप्शन में इसका डिस्क्लेमर दे रखा है, आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बात कर लेते हैं सर, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो सिंपल सी लॉजिक की बात करते हैं। डेटा में भी कोई ऐसा कोई खास चेंजेस भी नहीं आए जो मैं बोल दूँ कि नहीं भैया बुल्स आगे बियर्स आगे। हाँ, मार्केट जरूर डाउन ट्रेंड में है, लेकिन वो पुट में पैसा क्यों नहीं कमाने दे रही, उसका रीज़न ये है कि भैया डेटा जो मंथली बना हुआ है, वो जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था, जो शॉर्ट बने हैं फ्यूचर्स में वो बने हैं आपके सितंबर में। अगस्त में इनके शॉर्ट क्लोज हैं। जो मार्केट 480-500 के आसपास जब एक बार आई थी ऊपर, तो मैंने आपको उससे पहले वीडियो में बता देता कि भैया नीचे शॉर्ट मत करना। अभी भी मेरा सेम ही आपको वर्जन रहेगा कि भैया नीचे अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आप फंस जाएंगे, ऊपर आप बाय करेंगे तो भी आप फंस जाएंगे। तो एक मार्केट अभी रेंज के अंदर है, उस रेंज से बाहर आने दीजिए, या तो टप ट्रेड कीजिए, या जो मैं आपको सर लेवल शेयर करता हूँ उसके हिसाब से अगर आपको लगता है कि भैया यहाँ ट्रेड बन सकता है, कोई अच्छा लेवल है। अगर कोई डेटा में ज़्यादा ही खास ड्रास्टिकली चेंज होता है, तब भी मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे आपको अपडेट करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है ना। सिर्फ ये बताता हूँ कि भैया इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो मार्केट फर्दर गो शॉर्ट कवरिंग लगा सकता है, या इसके नीचे सस्टेन होता है तो यहाँ जा सकता है, नहीं तो इसी रेंज के अंदर डिफाइंड रेंज रहेगी। जैसे एक्सपायरी पे आपको बता दिया था कि भैया ये लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग है, अदरवाइज यही प्रीमियम डीके का गेम चलता रहेगा। और आपको पहले उस दिन बता दिया था, एक दिन पहले ही रात को बता दिया गया था कि अगर मार्केट अगर ऊपर मिलती है तो आप सेल साइड का ट्रेड बना सकते हैं। अगर आपको मार्केट नीचे मिलती है, लेवल्स और रेंज बता दी थी मैंने, आप पूरा दिन मार्केट उसके अंदर रही और स्कैल्पिंग के लिए ऑन रही। हाँ, 2-3 बार जैकपॉट भी बना और 1-2 बार हमारे छोटे मोटे 5-10 रुपये के स्टॉप लॉस भी लगे, ठीक है ना। चलो वो एक पार्ट ऑफ द गेम है कि भैया स्टॉप लॉस देना जरूरी, केवल एक्सपायरी में होल्ड करना बेवकूफ़ी वाली बात होती है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं यार, सिंपल सिंपल आते हैं डेटा के ऊपर। सर डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं कि सर 43,850 के आसपास मार्केट बंद हुई है। तो हम देखते हैं भैया कि कहाँ पे क्या कॉल राइटर अभी भी अड़े हैं या क्या एडिशन हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ सर, ठीक है। और एडिशन तो कोई खास हुआ नहीं है जो मैं आपसे बोलूँ कि भैया कुछ ज़्यादा एडिशन हुआ हो, वो एडजस्टमेंट हुई है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो आपको ये दिखता होगा कि भैया यहाँ 70,000 आ गए हैं, 1 लाख आ गए, तो ज़्यादा कोई डिफरेंसेस आई नहीं है, ठीक है ना। कुछ पोजीशंस एडजस्ट हुई हैं, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत हैवी डेटा में चेंज आ गया। जो पुराना ही डेटा था उसमें बस थोड़ी एडजस्टमेंट हुई है, ठीक है ना। वो प्रीमियम के हिसाब से राइटर्स अपनी पोजीशन एडजस्ट करते रहते हैं कि चलो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, वो चलता रहता है। अदरवाइज़ कोई ऐसा हैवी चेंज नहीं आया डेटा के अंदर, ठीक है ना। तो मैं आपसे यहाँ पे आके झूठ बोल दूँ कि नहीं भैया बड़ी तगड़ी कॉल राइटिंग है गिरेगा, नहीं जी बड़ी तगड़ी पुट राइटिंग है बढ़ेगा, तो वो हमारे पास लेवल हैं, ठीक है ना। अभी तक के जो डेटा निकल के आया है, जो आपके पास कॉल बाइंग वहाँ दिखाई गई है, वो कॉल शॉर्ट में कवरिंग आई है, ठीक है ना। तो बाइंग में कोई हैवी वो क्वांटिटी बाइंग नहीं है कि भैया मैं ये बोल दूँ कि बड़ा तगड़ा बुल रन आ जाएगा, ठीक है ना, वो भी नहीं है। तो ठीक है ना, पुट में कोई खास एडिशन नहीं है जो मैं आपसे ये बोल दूँ कि भैया बहुत तगड़ी मतलब कि गिरावट आ जाएगी।
तो उसके लिए हमारे पास लेवल हैं, लेवल्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। अभी भी मेरे हिसाब से मार्केट एक रेंज है। हाँ, मार्केट क्या कर सकती है आपको फंसाने के लिए या एक रिलीफ रैली देने के लिए, अगर ऊपर की तरफ की बात करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, कोई 44,000 144,000 के आसपास मार्केट अटक रही है, मतलब 70 50 90, मतलब हम मोटा मोटा लेवल पकड़ लेते हैं 100 एग्जांपल के लिए। मार्केट इसको ऊपर अगर सस्टेन करके रिटेस्ट करके निकलती है तो 1-2 दिन की आपको रिलीफ रैली दे सकती है। वो कहाँ तक क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज़ क्या होगा, फेक आउट से बचने की कोशिश कीजिएगा। बहुत से लोगों को बार बार वही हो रहा है कि 44,000 के ऊपर बस गया तो काटे। कटने से मतलब नहीं होता सर। प्राइस एक्शन आपको 50 बार बता चुका हूँ कि प्राइस एक्शन क्या चीज़ होती है। अगर आप लाइन चार्ट पे जाके देखो तब आपको समझ में। कैंडल क्या करती है, 900 से शुरू होती है, 44,100 पे बंद होती है, लेकिन बंद होते होते वो 70 पे आती है। हमारा लेवल अगर 70-80 है, यानी कि इसके ऊपर जाए, क्लोज हो, रीटेस्ट करे, चाहे 70 पे चाहे 80 पे, फिर इसको काटे, ये होता है प्राइस एक्शन। अगर आप लाइन चार्ट में देखेंगे तो क्लोजिंग कहाँ आ रही होती है, 50 60 65, मतलब लेवल से नीचे आ रही होती है। गया जरूर ऊपर 80 90। तो ये लाइन चार्ट की खूबसूरती होती है कि लाइन चार्ट आपको बता देता है। अगर आप वहाँ नॉइज़ नहीं होती, वहाँ सीधा क्लोजिंग प्राइस आता है आपको, ठीक है ना। तो वो मैं नहीं कहूँगा कि आप वहाँ लाइन चार्ट पे ट्रेडिंग करें, बड़ी हार्ड ट्रेडिंग है, उसके लिए बहुत टाइम और एक्सपीरियंस लगता है। तो मैंने आपसे डेटा के बारे में बात कर ली कि भैया आपको मतलब हरी शीट का डेटा आया, वहाँ पे लोग मुझे बोल रहे हैं सर एफआई ने बहुत तगड़ी कॉल बाइंग करी है, शॉर्ट क्लोज किए हैं। सर मैंने आपको पहले बता दिया, जो भी इनके कुछ लॉन्ग्स हैं वो अगस्त में पड़े हुए हैं, तो ये उसको थोड़ा बहुत रेंज में रख के या तो उसको खाली करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि इनकी नीचे बाइंग बहुत नीचे से, इनकी बाइंग ऐसे नहीं होती रिटेलर की तरह कि 19-250 पे पोजीशन बना ली और 300 पे निकाल दी, 400 पे निकाल दी। रिटेलर तो 250 पे पोजीशन बनाएगा, उसको तो लगता है 20,000 ही चली जाएगी, तो वो तो काटेगा नहीं। तो एक होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम से जब पोजीशन बनाई जाती है तो यानी कि वो रोल ओवर भी जाएंगे अगर लास्ट की दिनों में हुई हैं, और वो अगले मंथ में भी जाएंगे, तो मार्केट बुलिश रहेगा। ऑप्शन में रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन फ्यूचर में रहेगा। तो वॉल्यूम नहीं है, ठीक है ना। और अभी अगर आप ट्रेंड देखेंगे एज़ पर लाइन चार्ट, तो भैया ट्रेंड जो है बियरिश है, डाउन ट्रेंड है। मैं बियरिश नहीं कहूँगा, बियरिश का मतलब होता है जैसे लोगों के वो आगे क्रैश। आप ऊपर से मान लीजिए मार्केट 700 750 पॉइंट गिर गई, लेकिन गिरी कैसे है, कभी भी मार्केट इतना स्लो नहीं गिरती। अगर आप चार्ट पे देखेंगे 1 या 2 दिन को छोड़ के, कैंडल्स आपको हरी और लाल दिख सकती हैं, लेकिन अगर आप उसको 15 मिनट या 5 मिनट में डिफाइन करेंगे तो आप देखेंगे पूरा दिन एक नैरो रेंज में निकलती है। फिर 50-70-100 पॉइंट का मार के, फिर 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट रिकवर करके, फिर 100 पॉइंट ऊपर जाके अगले दिन गैप डाउन खोल के, फिर उसी रेंज के अंदर बड़े मदर कैंडल के अंदर पूरे दिन मार्केट घूमते रहते हैं और आपका प्रीमियम खा जाती है। इसे आप क्रैश मार्केट नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो जो आपको सिर्फ 1 या 2 दिन ट्रेंडिंग मिले होंगे, जैसे फ्राइडे को सबका था कि भैया ब्लैक फ्राइडे होगा, ट्रेंडिंग होगा, अभी भी मंडे के भी आपको यही लोगों मिलेंगे, ठीक है ना भैया। उसके लिए आपको लेवल टू लेवल कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अब हम कर लेते हैं लेवल की बात, थोड़ा सा ज्ञान पेलना था पेल दिया, ठीक है ना। सर मार्केट खुलती है फ्लैट, हमें नहीं पता गैप डाउन खुलेगी, गैप अप खुलेगी, क्या खुलेगी, हम फ्लैट ही मान के चलते हैं। इफ़ मार्केट सस्टेन अबव 43,920, टारगेट क्या लेंगे, 960, 995, 44,030। पहले हमारा 70 90 जो भी लेवल था वो कह सकते कहाँ पे आ गया अब, 44,030। इसके ऊपर सस्टेन करेगा, यही हमारा आई लेवल है। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हमारा गोल्डन रूल क्या रहता है, 70 100 150 आई लेवल के ऊपर। अगर फेक आउट भी मारना है, फेक आउट मारता है तो आराम से 60-70 पॉइंट दे देता है। तो उस 60-70 पॉइंट में भी स्कैल्पिंग नीचे से, अगर आपको अच्छी बुलिश कैंडल मिल रही है और आपने नीचे से पोजीशन बना ली है, तो आप इसको ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ क्वांटिटी बुक कीजिए, ये तो मेरा लॉजिक रहता है। अदरवाइज स्टॉप लॉस को रखिए स्ट्रिक्ट, ये मैं आपको बुलिश साइड बता रहा हूँ। और मैं आपको एक एडवाइस और दूंगा कि फ़िलहाल चाहे आप बुलिश पोजीशन बनाएं चाहे बियरिश पोजीशन बनाएं, कोशिश कीजिए कि अगर आपको बियरिश पोजीशन बनानी है तो अपर साइड के एंड पे बनाइए, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और रिवॉर्ड अगर आपको मिलेगा तो बड़ा मिलेगा। और वही कॉल साइड में बनाएंगे तो अगर आप नीचे की साइड को एक अच्छे लेवल पे पोजीशन बनाएंगे तो वहाँ पर आपका, जैसे हमने 60 पे पोजीशन बनाई थी, हमारा स्टॉप लॉस क्या था, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था स्पॉट में, और हमारा रिवॉर्ड क्या था, वही हमेशा निफ्टी में रिवॉर्ड होता 30 50 70 100, और वो हमारे को 100 पॉइंट मिल गया। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि सीधे लेग में मिल गए, हमें वो 2 बार तक वो हमें 50 पॉइंट तक के स्पॉट के टारगेट दे के आया। तो यानी कि हमारा स्टॉप लॉस किल हो चुका था, हम प्रॉफिटेबल में थे अगर हम दोबारा पोजीशन बनाते हैं, ठीक है ना। और एक हमेशा रूल होता है हमारा गोल्डन रूल कि अगर हमने कोई चीज़ 100 रुपये में बाई करी है, दोबारा जब नीचे आएगी तो बटा भी ज़्यादा प्रीमियम टूटा हुआ मिलेगा, तो हम उसे कोशिश करेंगे कि नीचे की तरफ बाई करेंगे और स्पॉट के आसपास ही बाई करने की कोशिश करेंगे कि अपने स्पॉट के नियर बाई करें, ताकि वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहे। अगर मान के चलो मैंने 100 में बाई कर ली और मैंने 120 में बुक कर ली, मैंने दोबारा 90 में ले ली और मेरा 100 पे स्टॉप लॉस था 80 रुपये, लेकिन अगर मैंने वो अपने स्पॉट के आसपास ले लिया और मैंने 90 में बाई कर ली, तब भी मेरा स्टॉप लॉस 75 हो जाएगा, उल्टा 5 रुपये और कम हो जाएगा।
तो ऑटोमेटिकली अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता तब भी मैं 5 रुपये के प्रॉफिट में निकल जाऊँगा। अब आप कुछ लोगों को लगेगा यार ये 5 रुपये 10 रुपये की बात करता है, ठीक है ना। तो सर मैं एक ही लॉट पे गेम बताना पसंद करता हूँ, लोगों की तरह लाखों का प्रॉफिट नहीं दिखाना पसंद करता हूँ, ठीक है ना। पैसा लगाने की वाली बात होती है, अगर आप पैसा लगाएं 10 लाख तब तो आप सोचें प्रॉफिट 1 लाख 2 लाख 5 लाख समझ में आता है। जब लोगों को तो 50% 100% की अश्योरिटी होती है, ठीक है ना। लोग 40 लाख 50 लाख एक 5 मिनट के अंदर भी कमा लेते हैं, लेकिन कमाने का कोई बड़ी बात नहीं है, कमाए जा सकते हैं। लेकिन आप ये तो देखिए कैपिटल क्या डिप्लॉय हो रही है, आप कैपिटल को डिप्लॉय नहीं करते, आप कैपिटल लगाते हैं 10,000 5,000, आप सोचते हैं कि भैया 50,000 लाख रुपये एक हफ्ते में बना के चला जाऊँ। इट्स नॉट पॉसिबल। सम डेज हो सकता है कोई ट्रेंडिंग हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज डेली आप ये आएँ सोचें तो आप मार्केट को पैसा दे के जाएंगे। आपने 10 के 50 बना लिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ गारंटी 50 प्लस अपनी जेब से दे के चले जाएंगे। तो ना वेट फॉर द पेशेंस। अगर आपका लेवल आता है ट्रेड कीजिए, नहीं आता छोड़ दीजिए। पूरा दिन स्क्रीन पे बैठ के देखते रहोगे यार 100 रुपये की कॉल ले ली थी 120 तो मिल ही रहे थे, तब आपको बड़ा अच्छा लगता है कि 120 ले लेता। शायद शाम को 3:30 बजे बड़ा अच्छा लगता है कि यार मैं 300 रुपये गई मैं ये ले लेता तो बुक कर लेता। लेकिन वो 100 से जब बार बार 80 120 100 105 रहे तब आपकी हिम्मत नहीं होती, तब आप फिर पुट देखने लगते हो। अगर कॉल ले देख रहे हो तो फिर आप पुट देखने लगते हो, और 100 से 125 30 तो जाहिर होती है। आपको लगता है कि यार ये 150 200 चली जाएगी, आप उसको 100 में फिर भी नहीं खरीदोगे, आप लोगोगे उसको 125 30 में। यार पार 25 पे अटक रही थी, देखो 30 निकल गई, तब आप 30 35 पे बाई कर लो। तो मार्केट वहाँ आपको फंसा लेती है और अपने माया जाल के अंदर आपको लपेट लेती है। अब बात कर ली सर, पहले तो हमने एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर हमारे आई लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो 70 100 150 वाला कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन उसके बाद अगर हम फिर लेवल टू लेवल बात करें 44,135, इसके बाद ऊपर सस्टेन करती है 44,190 245 310 एंड 415 to 25, ठीक है ना। सर यहाँ तक जाएगा, सर जाएगा वाली बात नहीं, मैं लेवल बता रहा हूँ। अगर शॉर्ट कवरिंग कोई लगती है, कोई माहौल अच्छा बनता है और प्राइस एक्शन बनता है तो वो बात करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें कि क्या इसके लिए रेजिस्टेंस है, जाने को मार्केट कहीं भी जा सकता है। अभी फिलहाल के डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो हर 100 पॉइंट पे इसका रेजिस्टेंस है, तो सॉलिड रेजिस्टेंस है। 44,300 का कॉल राइटर पे अच्छी पोजीशन बनी है, ठीक है ना। और वो पहले से है, उसमें एडिशन भी हुआ, यानी कि मार्केट यहाँ से 44,400 तक जब तक नहीं आती ना, जो बड़े राइटर बैठे हुए हैं वो तब तक कॉस्ट टू कॉस्ट ही आएंगे। क्या आएंगे? कॉस्ट टू कॉस्ट ही आएंगे, लॉस में नहीं आएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि 415 425 तक जो पुराने राइटर बैठे हैं ये डरेंगे नहीं, क्योंकि उनकी नीचे पुट राइटिंग भी है, तब तक उनको वहाँ बेनिफिट आएगा। वो उसको क्लोज करके इसको नीचे लेंगे। अगर मार्केट को इनको मार्केट 44,300 के नीचे क्लोज कराने एंड हो गए एक्सपायरी के अंदर। ये हम बात करें बुलिश ट्रेंड की बात। अभी हम बुलिश ट्रेंड की अगर हमने ऊपर की लेवल की बात करिए तो ये लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। मतलब कि कुल 44,300 के आसपास भी मार्केट बंद होगी। कितना भी प्रीमियम मंडे ट्यूसडे में हाइक हो जाए, वो धीरे धीरे प्रीमियम गल के एक्सपायरी के आसपास आपका 44,300 के आसपास मार्केट बंद होगी, तो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास खत्म हो जाएगा। और ये हैवी रेट पे बेची हुई है, ये नहीं कि यार कल बेची हैं, उन्होंने पहले से बेची हुई है, तो इनको कोई अच्छे रेट में, मतलब कि अब वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, वो अपना वो वाला बात नहीं, ठीक है ना। सर मेरे पास पुट है, मैं तो पुट कैरी करके गया हूँ या कुछ है था। सर ठीक है, आइए बात करते हैं नीचे की, किस लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो हमें शॉर्ट का ट्रेड देखना चाहिए। 43,780 इसके नीचे सस्टेन करता है। छोटे छोटे लेग्स हैं सर, इन लेग्स को निकालने दीजिएगा या फिर आप आई लेवल के नीचे दिखिएगा। 780 740 705, देन पहले हमारा 690 95 का लेवल था, ये आई लेवल शिफ्ट हो गया। अब जाके 675 to 70, आप 670 पकड़ लीजिए। इसके नीचे प्रॉपर सस्टेन होता है। पहला कॉन्सेप्ट 70 100 150, इसको छोड़ देते हैं, अब सीधे लेवल के ऊपर आते हैं। इसके नीचे सस्टेन करता था। मैं जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फॉर द लेवल ऑफ 565, ठीक है ना। देन 505 445, देन 390, देन 285, देन 215, देन 155 एंड 105। ये हमारे पास रेंज हो गई, ठीक है ना। इसके नीचे अब अगर अभी हम सपोर्ट की बात करें कि भैया सपोर्ट पे क्या सीन बन रहा है, सर सपोर्ट पे कोई ऐसा एडिशन नहीं है। 500 नीचे की पुट पे राइटिंग हुई है और कुछ बाइंग भी हुई है कि हेजिंग टाइप से पर्पस लिए, इसलिए इसमें कोई भी ऐसा कोई सपोर्ट मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ एक राउंड जैसे 43,500 43,000 इन पे पोजीशन बनती हैं, इनके प्रीमियम डीके उड़ते हैं बहुत ज़्यादा। चाहे मार्केट कहीं भी जाए इनके प्रीमियम उड़ते हैं। आपको नहीं समझ में आएगा कि राइटिंग का बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट होता है। मार्केट कहीं भी चली जाए, चाहे बहुत ज़्यादा बुलिश चली जाए, चाहे बहुत बेरिश चली जाए, जितने भी राउंड नंबर की फिगर्स होती हैं ना, इनके राइटर्स क्या होता है, जो स्मॉल राइटर्स होते हैं वो तो भाग जाते हैं।
जो बड़े राइटर्स होते हैं वो एडजस्ट करते हैं अपनी पोजीशन को, इसको छोड़ते नहीं हैं, इसमें कुछ ना कुछ एडिशन करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ राउंड नंबर की जो ये पोजीशंस होती है ना, इसमें डीके फास्ट होता है कुछ सिस्टम। तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से किया, कोई मेरा ही नहीं कहूँगा कि मैंने कोई पढ़ाई कर ली है, मैं इसको काफ़ी टाइम से वॉचेस करता आ रहा हूँ, काफ़ी टाइम से इन पर ट्रेडिंग करता आ रहा हूँ, इन पर अपने एक्सपीरियंस बेस के ऊपर बता रहा हूँ। इनके प्रीमियम जो हैं जल्दी डीके होते हैं, चाहे कॉल के हों चाहे पुट के हों, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो नीचे कोई खास सपोर्ट है नहीं, लेकिन सिर्फ प्रीमियम डी के लिए बैठे हुए हैं, और नीचे के वैसे 4300-500 के नीचे के प्रीमियम तो खैर ख़त्म ही हो चुके हैं, उसमें कुछ बचा नहीं है। तो मैं आपसे ये बोल दूँ कि भैया बहुत तगड़ा बचा है, ठीक है ना। अब हमारे पास निफ्टी के और बैंक निफ्टी के आपको मैंने बता दिया कि क्या सीन है, कि किसके ऊपर जाता है। तो अगर रिलीफ रैली देनी है तो इसको अपने हाई लेवल के ऊपर सस्टेन करना, और अब आप 200 से 300 तक के टारगेट ले सकते हैं। क्वांटिटी थोड़ा कम रखिएगा, ये ना हो कि आप 150-200 पे जाके बाई कर रहे हो, वहाँ आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होगा। मार्केट को ये नहीं है कि 300 जाना ही जाना है, मतलब 190, 170, 150 का मानते हैं ऊपर आती भी है मार्केट, और आप 150-200 में आगे आसपास बाय कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा सर। क्योंकि अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया या टाइम पास करके भी रिवर्स किया ना, तो सर आपका जो प्रीमियम है ना वो तोता परी बन जाएगा, और फिर आप बोलोगे सर आपने तो बोला था 300-400 सब आएंगे। सर लेवल टू लेवल सस्टेन एंड लेवल टू लेवल टारगेट काम करेंगे, वहाँ पे आपके स्टॉप लॉस छोटे हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बताऊँ, ऊपर बाय कुछ भी मत कीजिए, आपको छोड़ दीजिए उस ट्रेड को। अगर आपके हाथ से निकल गई, आप वेट कीजिए कि प्रॉपर लेवल कौन से लेवल पर रिवर्सल आ रहा है, ठीक है ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी लेवल मैं टेलीग्राम पे आपको बता ही देता हूँ कि यार इस लेवल के ऊपर आप अगर बाय हैं तो इस लेवल के ऊपर आप ट्रेल कीजिए, अगर आपका स्टॉप लॉस है तो इस लेवल के ऊपर सस्टेन होती है, आप निकल जाइए, अपना स्टॉप लॉस दे दीजिए। मैं वो आपको इतना गाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ ट्रेड शेयर नहीं करता हूँ ठीक है ना। अब हम करते हैं बैंक निफ्टी की बात। निफ्टी की बात करते हैं सर। निफ्टी बंद हुई है 310 पे, ठीक है ना। 300 का राउंड फिगर ही मोटा मोटा हमारा लेवल के नीचे बंद होती तो मज़ा आता कि भी हमें भी लगता कि यानी यार बेयरिश है, तो अपन लोग थोड़ा सा पोजीशन अलग टाइप से बनाते, शायद BTST भी कर जाते। चलो छोड़ देते हैं, लेकिन लेवल बिल्कुल ऐसा हुआ कि भैया ऐसा लेवल पे कर गई तो इसलिए छोड़ दिया। सर जो मार्केट यहाँ से बढ़ी और लेकिन थोड़ा सा ही गिरी, तो इसके प्रीमियम क्यों टूटे, उसका रीज़न ये है कि 400 पे और 500 पे अच्छी कॉल राइटिंग होल्ड हो रही है, और वो हट नहीं रहे हैं। उल्टा उसमें रिटेलर का और एडिशन भी हो गया है, ठीक है ना। बड़े प्लेयर ने बहुत हैवी रेट पे बेची हुई है, इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको 400 का एक कॉल राइटर को प्रॉब्लम कब होगी, जब मार्केट 430 के ऊपर सस्टेन करेगी, तब इसको दिक्कत आएगी, ठीक है ना। और जो नॉमिनल वाले होते हैं इनको 385 के ऊपर सस्टेन करेगी तो प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ से लोग हटना शुरू होंगे। तो ये तो क्लियर कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया राइटिंग में क्यों वो ऐसा हो रहा है। अगर हमने जैसे अब हमने नीचे बाई किया था तो हमारे को बेनिफिट हुआ, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा था। और अगर मैं यही जितने 340-50 पे ब्रेकआउट सोच के बाद गया, लेकिन 65 के ऊपर भी चलेगी, तो 65 तक के हमारा टारगेट 73 का हाई जरूर लगा सर, 70, 72, 73 जो भी लगा, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, क्योंकि हमारे को एक्सपेक्टेशन थी कि 365 के आसपास। 365 के आसपास हमने अपना काम कर लिया था, ठीक है। चलो छोड़ देते हैं कि हमने क्या किया नहीं क्या नहीं है, वो छोड़ देते हैं। बात करते हैं सर डेटा के ऊपर। डेटा के ऊपर मैं बता देता हूँ 400, 500, 600 पे अच्छी कॉल राइटिंग होल्ड है, ठीक है ना। तो लेकिन कुछ एडिशन भी हुआ है, और जो ये एडिशन है उसमें कुछ बाइंग भी है, कुछ हैजिंग भी है। आप बस ये मत देख लीजिएगा कि ये सारा एडिशन का एडिशन ही हो गया, ठीक है ना। तो लोगों को डेटा को रीड करना बड़ा आसान है। इसमें सारी जो है वो सेलिंग नहीं है, पुरानी सेलिंग बड़े प्लेयर की होल्ड है, उसका कुछ भी इसमें भी इन्वॉल्वमेंट नहीं आया कि भैया उसने ऐड किया हो, कुछ नहीं किया। रिटेलर ने इसमें सेल किया है, रिटेलर ने इसमें बाई किया है, बड़े प्लेयर ने इसमें कुछ हैजिंग भी बाइंग की है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ हैजिंग भी बाई हुई है 400 की पोजीशन पे ही। वो हैजिंग क्या होती है वो अलग चीज़, वो फ्यूचर्स के अगेंस्ट या अपनी कॉल सेलिंग या पुट सेलिंग के अगेंस्ट जोड़े बना के काम किए जाते हैं, तो वो उस हिसाब से हुई है। तो इतना कोई इसमें ज़्यादा नहीं, जो भी एडिशन हुआ है वो रिटेल ट्रेडर के द्वारा हुआ है। समझ में आ गया कि जो ज़्यादा राइटिंग हुई है वो रिटेल ट्रेडर के द्वारा, ठीक है ना। ये हमारी बात होगी कि भैया ऊपर रजिस्टेंस क्या है। तो भैया अब जैसे फ्राइडे को तो ठीक था, क्योंकि ना बहुत OTM पे हमने बाई किया, लेवल ऐसा था कि हमारे पास वहाँ पे स्टॉप लॉस अगर वो वहाँ से निकलता तो हार्डली 5-7 रुपये का स्टॉप लॉस लगता, रिवॉर्ड अच्छा मिल गया। तो यही चीज़ें कंसीडर करनी होती है। हमने बावजूद उस कॉल राइटिंग के उसी स्ट्राइक को पसंद क्यों किया, क्योंकि वहाँ स्टॉप लॉस छोटा था, प्रीमियम पे भी स्टॉप लॉस छोटा था, और रीज़न ये था कि फर्स्ट डे में ही अगर इसको तोड़ दिया जाता, ठीक है ना तो हमें एक तो नीचे का ट्रेड हमारा बहुत इजीली खुल जाता कि हम 5-7 रुपये का स्टॉप लॉस देते और 150-200 की पुट पकड़ते, उसमें कम से कम 50-70 रुपये खा जाते।
ये बड़ा इजी कॉन्सेप्ट होता है कि कैसे आपको रिवर्स करनी होती है पोजीशन स्टॉप लॉस देने के बावजूद। तो वो हमारा कॉन्सेप्ट एक ये था कि भैया हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि इतनी जल्दी प्रीमियम फ्राइडे को नहीं इरोड होते। ऑलरेडी 250-300 का प्रीमियम 40 रुपये 35 रुपये तक आ चुका था। अब उसके पास थर्सडे तक एक्सपायर होना है, तो वो उसको 1-2 रुपये में भी नहीं घुमा सकते आप। तो उसका जो प्रीमियम डीके है वो अगर ख़त्म भी करना है तो उसका प्रीमियम डीके बहुत स्लो हो जाएगा। यही गेम होता है कि अगर आपको कंसेप्ट होता है कि ये आपका ये बहुत अच्छा सपोर्ट था, आप OTM पे बाय कर लें, वहाँ से आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। रिवॉर्ड बड़ा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर मार्केट चल गया आपकी तरफ तो रिवॉर्ड बड़ा भी बन जाएगा। अगर आपने 2-3 बार उसमें से अगर 5-10 रुपये खा लिए, अरे 40 रुपये पे एग्जांपल के लिए बाय करता हूँ, बार बार जैसे 2-3 बार वो 50-52 2-3 बार गई। अगर आपने, मैं कहता हूँ सारी बार नहीं, आपको इतना एक्सपीरियंस, आपने 2 बार भी खा लिया, आपने 40 में से 20 कम कर दो 20 रुपये। आपका अगर टोटल रिस्क होल्डिंग में भी रखते हो तो 20 है, तो आप 25 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के उसको बैठ सकते हो कि चलो भैया 5 रुपये तो लेके ही जाऊँगा, और नहीं तो 60-70-100-150 जो भी आपकी कंसल्टेशन है कि भैया इतनी मार्केट चली जाएगी, बुल हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, तो आप उसको राइड कर सकते हो। नहीं तो आप 30 का स्टॉप लॉस लगा के बैठोगे, ठीक है यार भैया मैं 30 पे निकल जाऊँगा, 10 रुपये लेके निकलूँगा, 10 रुपये मार्केट को देके जाऊँगा। पहले जो मैंने खा लिए वो लगा, जैसे मिला वो 70 तक के आसपास गया, 65-70 के आसपास। हमारे टारगेट भी 65 रुपये के ही थे, ठीक है। चलो छोड़ देते हैं भैया, मैंने आपसे डेटा की बात, सपोर्ट की बात कर लेते हैं सर कि सपोर्ट में क्या हुआ है। सपोर्ट में भी कुछ ज़्यादा खास एडिशन नहीं है, ठीक है ना। सपोर्ट में भी कोई खास ज़्यादा एडिशन नहीं है। यहाँ पे भी मरने के लिए एक ही बंदा आता है और वो आपको समझदार होगी कि भैया क्या है, ठीक है ना। कोई खास एडिशन नहीं है, पुरानी ही चीज़ें होल्ड हो रही हैं, ठीक है ना। तो ना उसमें बाइंग में एडिशन है ना कुछ है। वो जो ये जितने भी वॉल्यूम लो वॉल्यूम्स जो आपको दिख रहे हैं, ये सिर्फ प्रीमियम डीके खाने के लिए आए हैं। कुछ लोग पुराने लोग होल्ड कर रहे हैं, उन्होंने अपना गेम प्लान सेट कर रखा है कि रेंज में रखने के लिए। इनके लिए मार्केट 150 के नीचे ही इनको स्टॉप लॉस, मतलब कि इनको लॉस होना शुरू होगा, अदरवाइज़ ये अब तक प्रॉफिट में रहेंगे। अगर मार्केट 250 से 350 भी ख़त्म या 200 डिप लगाने के बाद भी मार्केट अगर ऊपर आ जाती है तो दे विल नॉट इन ए लॉस, दे विल इन ए प्रॉफिटेबल। उनको एक एक्सपायरी के अंदर ख़त्म करना है। सर ज्ञान हो गया ज़रा, आते हैं सर बात करने। अगर आप बुल साइड पे हैं, अगर आपके पास कोई कॉल है, तो क्या लेवल है जिसके ऊपर आप चलें तो आपको आप सोच सकते हैं कि यार आपको अपना जो भी लॉस है या जो भी आपका ट्रेड कैरी है कहाँ तक आप कर सकते हैं। सर लेवल नोट कीजिए, 340 के ऊपर सस्टेन करता है सॉरी 355, 370, 385। सर आप कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं सर आप ये क्या 10-10 15-15 पॉइंट के, सर आप उनको फॉलो कीजिए जो आपको बोलते हैं 400 के नीचे शॉर्ट कीजिए, सीधा 300 पे मिलेंगे, 200 पे मिलेंगे, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। मेरे पास जो मेरे लेवल होते हैं, मैं इंट्राडे के लेवल के हिसाब से बात करता हूँ, कोई आलतू फालतू बकवास करना मुझे पसंद नहीं आती, ठीक है ना। 370, 385 यही लेवल आप नोट कीजिए। मैंने आपको पहले बताया था कि मीडियम टर्म के लिए ये जो स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे आके ये प्रेशर में आएंगे, ठीक है ना। यही आपका आई लेवल है, आई लेवल नोट कर लीजिए आप। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 430, 475, 505, 550, 585 यहाँ तक जाएगा। मैंने नहीं बोला जाएगा, मैंने आपको बताया कि क्या पोजीशन है, ठीक है ना। तो मार्केट एक रिलीफ रैली देना चाहिए, देगा या नहीं देगा मैंने आपको लेवल बता दी, ठीक है ना। या एक रेंज में ही रह जाएगा कि भैया नीचे की रेंज में भी जाए ऊपर पे, या फिर या साइड में हो जाए, ठीक है ना। अभी नीचे के लिए हम बात कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे हम कंसीडर कर सकते हैं कि भैया हाँ मार्केट यहाँ से हम एक लेग दे सकते। बात कर लेते हैं पहले फ्लैट, ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये सब फ्लैट खोलने के ऊपर बात कर रहा हूँ। 19,280 के नीचे सस्टेन करता है, 260, 250, 235 और 45 के लेवल को हटा दीजिएगा, 50 को ही लेवल को कंसीडर कीजिएगा। अब गैप अप गैप डाउन के सिनेरियो में 5-10 पॉइंट का जब बफर आता है वो फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन हम फ्लैट कंसीडर कर रहे हैं। 235 के लेवल को अब कीजिए आप नोट, इसके नीचे सस्टेन करता है क्योंकि यही आपका आई लेवल है। तो इसके नीचे अगर सस्टेन करता है मार्केट तो हम क्या टारगेट देख सकते हैं, 190, 145, 115 एंड 105। लेवल वैसे 115 का ही है तो, लेकिन मेरे लिए जो कंसीडरेबल होता है वो पुराने लेवल होते हैं ना 105 का, तो मैं उसको भी कंसीडर करता हूँ। 5-10 मिनट का, यानी कि 115 के नीचे चला गया तो भैया 105 भी एक अच्छा, वो पुराने लेवल भी कुछ सपोर्ट दिखा देते हैं, मार्केट का भी लैग भी बनाता है, ठीक है ना। तो 115 का लेवल है लेकिन 105 को कंसीडर कीजिए। इसके नीचे सस्टेन करता है तो 19,070, ठीक है ना। इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो 18,995 लेवल मैंने आपको क्लियर कर दिए।
आई लेवल मैंने आपको बता दिया कि क्या मतलब कि क्या लेवल के नीचे हम ये हैं और क्या हुआ, क्योंकि डेटा में मैंने आपको बता दिया डेटा में कोई ख़ास चेंजेस नहीं है, कोई ऐसा डेटा नहीं है जो आपको वहाँ पे हरी शीट पे बताता हो कि भैया यहाँ से मार्केट 20,000 चला जाएगा या यहाँ मार्केट यहाँ से 18,800। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि मार्केट अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड पकड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से एक रिलीफ रैली या साइडवेज, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने एक रेंज बांधी हुई है अपनी। मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर है, अब इस रेंज में कैसे खेला जाता है कि वो ज़रूरी नहीं है कि इसको टैग करने जाए, हो सकता है वो यहाँ से यहाँ तक जाए फिर आ जाए, इसको भी ना टैग करे, इसको यहाँ से इसको साइडवेज कह लेते हैं। इसी रेंज अगर इसकी सेंटर रेंज में रहता है तो ये प्योर साइडवेज होती है। इसमें स्कैल्पिंग करी जा सकती है कि भैया यहाँ पे मिलता है, ये स्टॉप लॉस है ना, ठीक है ना, ये स्टॉप लॉस, इसमें फेक आउट मारे जाते हैं। तो ये आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से देखना होगा, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता, जैसे मान के चलो आपको शॉर्ट करना है, ये लेवल है, एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, जो भी लेवल हो, ठीक है, मार्केट इसके नीचे गया, कैंडल क्लोज करी, अगर तो विक नहीं बनाता, सिर्फ इसका अगर मान के चलो यहाँ से बड़ा कैंडल है तो आप इसका 30% ले लो, इस अपने लेवल के आसपास यहाँ पे आता है, हिट करता है आपको। जब ये रीटेस्ट करता है ना, रीटेस्ट, अगर ये फेक आउट भी है, अगर ये फेक आउट भी है, सुनते जाइएगा, ये यहाँ क्लोज करके इसको यहाँ पे आता है, आप यहीं, अगर आप बहुत रिस्की हैं तो आप यहीं पोजीशन बना लीजिए, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस फिर यहीं है, वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं। एक तो आपका ये स्टॉप लॉस जो नीचे का स्टॉप लॉस, आप इसके फेक आउट से बच जाओगे। अब आपका स्टॉप लॉस क्या है, सिर्फ हार्डली 10 पॉइंट या 15 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बनेगा स्पॉट में, और प्रीमियम पे आप आइडियली लगा सकते हैं कि अगर आप इंदा मनी का भी लेंगे तो 5 रुपये से ज़्यादा का आपका स्टॉप लॉस नहीं बन पाएगा। और इसने प्राइस एक्शन से इसको काट दिया, फिर फेक आउट मारा कि सिर्फ अगर मान के चलो 250 है और 245 ही मारा, और आपने 265-70 पे शॉर्ट किया था। एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक लेवल पकड़ के राउंड फिगर, अगर आपके पास 2 लॉट है, आप कंफर्म कीजिए कि आप इस पे यहाँ पे एक बुक कर लेंगे। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि कैसे स्टॉप लॉस को छोटा और किल किया जाता है। आप एक लॉट को बुक कर लेंगे, अगर आपके पास एक ही लॉट है तो आपने स्टॉप लॉस क्या लगाना है कि भैया 245 पे टच होकर 250 के बीच में बार बार डांस बना रहा है। एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, यही आपका ट्रेलिंग एसएल होगा, हिट होता है होने दीजिए, जैसे ही इसको अगर हिट होके दोबारा इसको काटता है, आप यहाँ पे एंट्री कीजिए, आप बिंदास एंट्री कीजिए अपना 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। मार्केट आपको 30, 50, 70, क्योंकि ये कन्फर्म हो गया प्राइस एक्शन। आपको इतना क्लियर और इतना ईजीली बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ समझ में आ जाए, लेकिन जो है ठीक है, अपना वो क्या है, अपना तो समझाने का तरीका है कि देसी भाषा में समझाएं ताकि एक आम आदमी को भी समझ में आ जाए। और सेम कॉन्सेप्ट यही होता है फेक आउट। ये मैंने आपको फेक आउट बता दिया कि अगर आपको लगता है कि गया और आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, यहाँ छोटा हो जाएगा। अब मार्केट यहाँ से गया अंदर आ गया, अब आपको यहाँ पे फ़िलहाल बाय नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि रेंज क्या है यहाँ पे, यानी कि आज कॉल राइटर हैवी हैं और पुट राइटर हैं लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं, हैवी नहीं हो रहे, ठीक है ना, तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो वो यहाँ तक बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अंदर ले आए, तो इसके अंदर लाने का मतलब क्या, दे सेव, एग्रेसिव नहीं हो गए वो। ये डेटा और प्राइजेशन का और लेवल का गेम है, ठीक है ना। अब वो एग्रेसिव नहीं हो गए, वो क्या कर रहे हैं, अपनी की जान बचाने के लिए इसके अंदर ले आए। अब अपनी जान बचाने के लिए ले आए, जो ये कॉल राइटर है, अब इसने कोई 300-500 में कोई कॉल रखा है और वो इस टाइम पे 100-70 चल रहा है, तो यार भाई वो कुछ तो बुक भी करेगा, कुछ जैसे 500 पे होगा तो 350 बुक किया होगा, फिर 450 आया होगा, ऐड किया होगा, वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन कोई सिंपल लेके बैठता है कि भैया ठीक है 350 पे एक जो हैवी क्वान्टिटी 10 यहाँ बुक कर लूँगा, 300 पे 5 कर लूँगा, 250 पे 10 कर लूँगा, फिर 150 पे और 10 कर लूँगा, जो सिंपल कहते हैं हमें ऐड वैड नहीं करना, हम तो इतने टारगेट पे बुक करते चलेंगे, बाकी को ट्रेल पे डालेंगे। अब उनका ट्रेल नहीं कट रहा तो वो चलते जा रहे हैं। तो भैया जिसने 500-300 पे राइट किया होगा उसको क्या प्रॉब्लम है, वो कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक करता जा रहा है और अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाला, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, वो बैठा रहेगा, ठीक है ना। तो ये तो बहुत बेनिफिट में है। अब इनको कहाँ लॉस आना शुरू होगा, अगर मान के चलो मार्केट यहाँ तक भी पहुँच गई, मतलब कि क्योंकि आपको पता है कि अगर फ्राइडे तक मार्केट यहीं घूम रही है और मैंने 600 की कोई कॉल राइट करके एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 300 पे मार्केट है 600, अब मार्केट या तो बहुत ही मेरी किस्मत ख़राब होगी, गैप अप ही खोल दे 600 के ऊपर, तो या तो रेयरली सिनेरियो न्यूज़ वगैरह का एक्सेप्ट होते हैं, अदरवाइज इतने होता नहीं है, ठीक है ना। तब भी मार्केट जो बड़ा राइटर होगा उसको यहाँ रोक के कोशिश करेगा कि कुछ ऐड करके, भैया जो भैया मैंने 500 खोला था 450 खोल दी मार्केट ने, तो वो क्या करेगा 450 475 पे कुछ ऐड करके इसको दोबारा कोशिश करेगा 350 375 तक के लिए लाने के लिए, फिर एग्जिट मारेगा या इसको रोक देगा यहाँ पे, या ऊपर की राइटिंग करना शुरू कर देगा, इसको नीचे लेके आएगा इसको डिके खाने के लिए।
और नीचे इसको नीचे लाने पे कुछ पुट राइटिंग भी ऐड कर लेगा, उसको दिख जाएगा कि मार्केट 700 से लेके 500 ही रहने वाली, अब 300 नहीं जाने वाली एग्जांपल के लिए। तो वो क्या करेगा, नीचे की फिर पुट राइटिंग भी कर देगी कि रेंज में बांध लेते हैं। वो आपको लगेगा कि यार 300 की कॉल 400 भी हो गई, 450 भी होगी, वापस 350। उसको पता है कि भैया मेरे को अब इस रेंज के अंदर एक्सपायर कर लेना है, यहाँ मुझे 100% या 80% लेना था, अब मुझे यहाँ पे 40% मिलेगा, ये वाला मुझे 100% से लेके 80% मिल जाएगा। जो लॉस इसका यहाँ हो रहा था वो उसको घुमा के यहाँ कवर कर लेगा। राइटर इसलिए कहता हूँ बड़े राइटर हमेशा दोनों साइड का गेम प्लान करते हैं। वो अपने को जो हैजिंग बनाते हैं ना, आपको लगता है कि एक कॉल बाय कर लिया, एक कॉल सेल कर लिया, वो हैजिंग है। ये हैजिंग नहीं होती। हैजिंग नीचे सपोर्ट पे बनाई जाती है कि सपोर्ट भी तो कुछ बनाना है, अगर नहीं बनाना है तो फिर तो धाड़ 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 धाड़, फिर वो एक प्रॉपरली डेटा होता है। जब ऐसा प्रॉपर डेटा नहीं होता है तो मार्केट एक रेंज को फॉलो करती है, उसके बाद वो रेंज को ब्रेक करती है। तब तक ये बड़े राइटर तो दोनों साइड का प्रीमियम खा पी के बराबर कर चुके होते हैं। तो वो लोग अपना जीरो के लिए होल्ड नहीं करते हैं। ये लोग अगर मान के चलो कोई 200 से ऊपर का प्रीमियम पे करते हैं, 150 से 200, इसको 40-60 के बीच में बुक करना शुरू कर देते हैं। अगर इनको लगता है कि यार रेंज में ही डिफाइंड रखेंगे तो होल्ड करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे अपनी मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी बुक कर लेते हैं। और मैं तो अलग ही कॉन्सेप्ट से खेलता हूँ, मैं अपने अलग कॉन्सेप्ट से, मैं इनसे पहले निकल जाता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ इन्होंने अगर 400 में सेल करी है तो मैं 450 के आसपास सेल करूँ, तो भैया ताकि ये अपनी कॉस्ट पे निकलेंगे तो मैं प्रॉफिट पे निकलूँगा फिर। तो मैं अपना इसलिए वेट करता हूँ, अगर मेरी पोजीशन मेरे लेवल पे मेरे प्रीमियम पे आएगी तो मैं पोजीशन बनाता हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको एक कंसेप्ट समझा दिया कि भैया एक मार्केट एक रेंज में आप दुनिया जहान की वीडियो देखिए, आपको पुट लेना है, कॉल लेना है या राइटिंग करनी है, जो भी करना है, आप एक अपने पेशेंसली लेवल का वेट कीजिए। अगर आपका लेवल एक्टिवेट होता है वहाँ पे अपने एक कोई स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अब आप पूछोगे सर आपने अपने व्यू नहीं रखे, सर मेरा व्यू अभी भी ऐसा है कि अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर रहती है, डेटा में कोई चेंज नहीं आते, तो भैया मैं ऑप्शन बाइंग में क्विकली स्कैल्प तो कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप बोलो कि मैं उसको ट्रेल करके बड़ी हैवी क्वांटिटी में काम कर लूँ, तो वो मेरा कोई अभी फ़िलहाल मूव नहीं। जब तक कोई लेवल या कोई डेटा में चेंज ना आए, अभी जैसे मैंने फ्राइडे को जो मेरा व्यू था वही मेरा व्यू मंडे को है। अब कुछ लोगों को लगता है कि भैया मार्केट बम फट जाएगा ऊपर की तरफ, कोई क्या लगता है नहीं नीचे की तरफ बम फट जाएगा। अरे भैया कहीं भी फटे, लेवल अपना एक्टिवेट होगा तो अपन काम करेंगे। अगर अपना उसी रेंज में रहता है तो अपन काम नहीं करेंगे। रूल को फॉलो करना, एक होता है कि आपने कुछ बना लिए, एक होता है कि आपने अपने रूल बनाए हैं, आप उस रूल को फॉलो करते हैं। एक होता है आपने 2-4-5 वीडियो देखे, भैया कॉल ले ले, पुट ले ले, बियर आ रहा है, बुल आ रहा है, फलाना आ रहा है, इसके ऊपर लेंगे 100 पॉइंट मिलेंगे, इसके नीचे। अपना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, अपना सेटअप बना रखा है, अपने रूल बना रखे। ट्रेड बनेगा, वो लेवल एक्टिवेट होगा, ट्रेड करेंगे। पूरा दिन नहीं होगा, एक हफ्ता नहीं होगा, एक महीना नहीं होगा, तो एक महीना भी ट्रेड नहीं करूँगा। बहुत से लोगों को लगता है कि यार नहीं, आप लोगों ने आपको बुल रैली मिस करवाई, अब वो अभी भी आपको बियर रैली मिस। कुछ लोग जो बियर थे वो हर डिप में आप सोच रहे हैं कि भैया जो 100-150 पॉइंट का जंप आता है तो वो है। तो सर ये एक प्राइस एक्शन है। आपको एक और चीज़ कॉन्सेप्ट सुनाता हूँ जो आपको इतने टाइम पहले बता दिया था कि भैया शॉर्ट जो बन रहे हैं सितंबर में बन रहे हैं। और प्लस ये क्या कि मैंने कोई अब आप क्या बताऊँ मैं आपको, आप वो 200-400 रुपये की बाइंग और 500-700 की सेलिंग देखते हो, उससे कोई वैल्यू नहीं है। सर मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, किसी ने 50-60 हज़ार करोड़ का माल खरीदा है, उसको बेचने में भी टाइम लगेगा, 70 को रोटेट भी होगा। यहाँ से जो भी डिप आएगा ना, एक अच्छा डिप बनता है मार्केट के अंदर, साइडवेज होने के बाद एक फिर दोबारा ऊपर एक लेग बनेगा। अभी जो ये ऊपर नीचे चल रहा है ये रेंज है, इसे आप रिलीफ रैली कह लीजिए, साइडवेज कह लीजिए, बाय द डिप कर लीजिए, सेल द राइज कह लीजिए। जो बाय द डिप और सेल द राइज दोनों मार्केट होती है उसको रेंज मार्केट कहते हैं। उस रेंज के ऊपर 100-50 बैंक निफ्टी के लिए कोई वैल्यू नहीं है दोनों साइड के लिए, और निफ्टी के लिए 50-70 पॉइंट ऊपर और नीचे के लिए कोई वैल्यू नहीं है। जैसे हमारी डिफाइंड रेंज है कि 250 to 445, धीरे धीरे ये स्क्वीज़ होती चली जाएगी। अब वो 445 से लेके मैंने आपको बोल दिया ना 430 और 385 पे खिसक गई, और जो 285 था वो 245 और 235 पे खिसक गई। भी नीचे वाला भी 25-30 पॉइंट खिसक गया, ऊपर वाला भी। यानी कि क्या हुआ, प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि भैया मार्केट नीचे की तरफ है। लेकिन क्या है, अभी रेंज है। अगर मार्केट में कहता हूँ 19,000 भी अगर ऐसे ही आई तो क्या आप पोजिशनली पुट होल्ड करके आपको पैसा बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो आपको पोजीशनली होल्ड का पैसा नहीं बन पाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कोई भी पोजीशन कैरी मत कीजिए, बिंदास। अगर आपको लगता है कि आपको करनी है तो भैया स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए। हम अभी तक, मैंने आपको ये बात अप्रैल में ही बता दी थी कि मार्केट यहाँ से लेग बनाएगा ऊपर, लेकिन आपको कैरी में पैसा नहीं बनाने देगा।
हाँ, आपने आज किया, वो क्या करेगा, 3-4 दिन घुमाता रहेगा, एक दिन गैप अप खोल देगा। होता यही था। आपने अगर 100 रुपये में कोई कॉल ले ली, वो 80-70 आएगा, आपका पेशेंस खत्म होने लगेगा। वो आपके लेवल के नीचे भी आपको ला के दिखाएगा कि भैया मैं देखिए इस लेवल के नीचे आ रहा हूँ, करेक्शन भी मारेगा, कुछ करेगा, लेकिन कुछ जाना ऊपर है। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो लोग फ्यूचर में खेल रहे हैं, ऑप्शंस में कम खेल रहे हैं। ऑप्शन में वो क्या करते थे, एक्सपायरी के आसपास ही खेलते थे, प्रीमियम खा के छोड़ देते थे। चलो भैया कॉल भी राइट कर दो, पुट भी राइट कर दो। पुट तो वो जीरो कर ही देते थे, कॉल का प्रीमियम निचोड़ के उसको बुकिंग करके फिर उसको हीरो टाइप वो लोग बाई भी कर रहे थे। मतलब कि अगर 200 का कोई कॉल भेज दिया, उसको 10-20-30 रुपये में ला के अपनी क्वांटिटी को ख़त्म किया 40-50 रुपये के आसपास। जैसे ही 20 रुपये 10 रुपया उसको इंट्राडे के लिए बाई किया 2:30-3 बजे, और भैया उसको 70-80 में टिका के बेच दिया। मतलब वो तो चांदी कूट रहे थे उन दिनों में। ठीक है ना, हमने उसको प्रॉपर भरपूर इन्जॉय किया उस चीज़ को हमने। और अब हम ये डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं। डाउन ट्रेंड में देखो, हमने सिर्फ 2 या 3 दिन ही ऐसे हुए जब हमने ट्रेंडिंग मूव हुए हैं। और उस ट्रेंडिंग मूव में से अगर आप एग्जैक्टली पूछें तो 1 या 1.5 दिन का ही मूव अच्छा मिला है। तो ये जो मैंने आपको ज्ञान पेल दिया, वीडियो फिर बड़ा हो गया, उसके लिए हाथ जोड़ के बड़ी बड़ी क्षमा है। मैंने अब जितना हो सकेगा मैं आपको सिंपलाइज करने की कोशिश करी, थोड़ा प्राइस एक्शन के बारे में बताने की कोशिश करी कि मार्केट क्या कर सकती है। हाथ जोड़ के बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है, आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ना करें, कमेंट करें, ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर बायस हो गए, ट्रेडिंग मत कीजिए, कुछ रूल बनाइए, उन रूल को फॉलो कीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, मिलते हैं मंडे लाइव मार्केट।